गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को चैप्टर स्टडीइंग द पास्ट को रीड किया था। मैं उसी को आगे की ओर ले जाता हूँ। वेयर ऑफ पास्ट इवेंट्स वाइल डिस्क्राइबिंग इवेंट्स ऑफ द एंशियंट पीरियड द हिस्टोरियन हैज़ टू आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर दे टुक प्लेस। इतिहासकार जब प्राचीन काल का जब डिस्क्राइब कर रहे थे उस समय की घटनाओं को, तो उन्होंने इस चीज़ का पहचान किया, उनके स्थान का, उनके प्रादेशिक सीमा का। दिस ऑफन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज थिंग्स लाइक द कोर्स ऑफ ए रिवर, द नेम ऑफ ए प्लेस, टेरिटोरियल बाउंड्रीज etc चेंज विथ टाइम। उन्हें इस चीज़ में परेशानी भी हुई क्योंकि समय समय के साथ नदियाँ, जगह और सीमाएं में परिवर्तन होते गया। You can see some of the rivers of northwestern India. Several of things river has changed their ancient courses and have got new names. समय समय के साथ समय समय के साथ नदियों का नाम या और जगहों का नाम परिवर्तन होते गया। The river सरस्वती has dried up. सरस्वती नदी वो सूख गया। Only a part of a river now exists as the river Chagar. नदी चागर जो है एक ऐसा ही एक नदी मिला जो एग्जिस्ट था। द एंशियंट इंडियंस आइडिया अबाउट इंडियाज लोकेशन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। They believe that the earth was flat with a golden mountain called Meru at the center. अभी के समय में और प्राचीन समय में लोगों का सोच और नज़रिया बिल्कुल अलग था। वो ये चीज़ समझते थे कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो गोल्डन माउंटेन है जिसे मेरू कहा जाता है। मेरू वाज सराउंडेड बाय वास्ट ओशियन विच हैड सेवरल आइलैंड्स continents including Jambudweep. India, which was then known as Bharatvarsh, was supposedly situated in जम्बूद्वीप। मेरू जो था वो चारों तरफ से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जो जम्बूद्वीप में था। विच वॉज देन नॉन एज, जिसे भारतवर्ष कहा गया, वाज सपोजिटली सिचुएटेड, जो जम्बूद्वीप में स्थित था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर ए किंग नेम भरत एंड द ट्राइब कंसिस्टिंग ऑफ हिज डिसेंडेंट्स ऑल्सो नॉन एज भरत। भरत राजा के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। टू दिस डे इंडिया इज नॉन एज भारतवर्ष और भारत। प्रेजेंट समय में हम इसे भारतवर्ष या भारत के नाम से जानते हैं। द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट रेफर टू द रीजन वाटर्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रेवलर्स एज सप्त सिंधु। द पर्शियंस कॉल इट हेप्ट हिंदू। द ग्रीक वेयर फर्स्ट टू यूज द नेम इंडिया। तो तभी पुराने समय के ग्रंथ में यहाँ पे पानी होने की वजह से, चारों ओर से पानी गिरने की वजह से इसका नाम इंडस के नदी के द्वारा, जिसे सिंधु नदी कहा गया है, इसके द्वारा ट्राइबल्स ने इसे सप्त सिंधु कहा, पर्शियन ने, ईरानीस ने इसे हेप्ट हिंदू कहा। हेप्ट का मतलब भी 7 होता है, और ग्रीक ने इनका नाम सबसे पहले इंडिया रखा। The ancient India text sometimes refer to the region lying between the Himalayas and the Vindhyas and extending from the western coast to the eastern coast and अनावर्त। प्राचीन भारतीय ग्रंथ के में समय समय पर इसका नाम में परिवर्तन होते गया, और उन्होंने ये चीज़ माना कि हिमालय और विंध्य के बीच में भारतवर्ष है जो वेस्टर्न कोस्ट से लेकर ईस्टर्न कोस्ट तक फैला हुआ है। वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इफ समथिंग ऑकर्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हाउ डू वी फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट दैट टाइम। अगर हम 1000 साल पहले चले जाएं तो हम ये मानते हैं कि एक चीज़ कैसे हुआ। हाउ डू वी फाइंड, हम कैसे पाते हैं कि दैट एक्चुअली हैपेंड एट द टाइम, उस समय एक्चुअली वास्तव में हुआ क्या था। We learn about it from the evidences which our archaeologists analyze and reconstruct the past. हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो कुछ मतलब क्या कहते हैं कि कुछ एविडेंस, कुछ सबूत के पुरातत्ववेत्ता जो हैं वो कुछ सबूत के आधार पर इस चीज़ का एनालिसिस किए, हाँ, कि इसका ये पास्ट, इसका रिकंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, बनावट इसका कैसे हुआ। ए हिस्टोरियंस वर्क इज सिमिलर टू दैट of a detective, just as a detective solves a mystery with the help of clues. A historian solves the history of past with the help of historical rules. वो एक जासूस की तरह, इतिहासकार जो है एक जासूस की तरह इसके रहस्य को सॉल्व किया कुछ क्लूज निकालकर।
कुछ उन्हें क्लूज मिला, उस आधार पर वो उस चीज़ का परीक्षण किए। इतिहासकारों ने इस चीज़ का परीक्षण किया कि हमारे पास्ट में क्या घटना घटित हुआ था। ही बिगिंस विथ सम क्लूज सच एज ए पीस ऑफ राइटिंग, ए वॉल पेंटिंग और इवन सम ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉटरी। उन्हें क्लूज के तौर पर शुरुआती दौर में मिला कुछ लिखित, कुछ टुकड़ा, लिखा हुआ कुछ टुकड़ा, कुछ वॉल पेंटिंग मिला और टूटा हुआ कुछ पॉटरी, पीसेस ऑफ पॉटरी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा या और भी ऐसा चीज़ को जो तभी उपलब्ध था। फ्रॉम दिस ही स्लोली पुट्स टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ पीरियड, और धीरे धीरे उन्होंने एक से दूसरे कड़ी को जोड़ते जोड़ते इतिहास के पीरियड को आगे बढ़ाया। दिस क्लूज आर कॉल्ड द sources of history and are the sources material for historians. This sources material can be divided into two categories, that is archaeological and literary. इतिहासकारों ने इस क्लूज को जोड़ते जोड़ते कुछ मटेरियल्स उन्हें मिला और इस मटेरियल से इन्होंने दो पार्ट में से डिवाइड किया, पहला आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक और दूसरा लिटरेरी यानी साहित्यिक। अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेस में। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। रिटन रिकॉर्ड्स में जो चीज़ मिला, जो लिखित में मिला, उन्हें हम हस्तलिपि कहते हैं। दिस राइटिंग्स आर अवेलेबल ऑन ए वैरायटी ऑफ सरफेसेस सच एज पाम लीव्स। ये जो लिखित दस्तावेज था वो जो मिला वो ताड़ का पत्ता में लिखा हुआ मिला। द बार्क ऑफ द ट्री एंड लेटर ऑन ए पेपर, पेड़ के छाल में भी ये चीज़ को मिला। द लिटरेरी सोर्सेज मटेरियल में बी डिवाइडेड इनटू टू, रिलीजियस एंड सेकुलर। साहित्यिक स्रोत का जो मटेरियल मिला, इन्हें दो भागों में से विभाजित किया गया, पहला रिलीजियस, दूसरा सेकुलर, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। राइटिंग डीलिंग विथ रिलीजन कंस्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर। मैनी बुक्स कॉन्टेन रिलीजियस थीम। धर्म के आधार पर जिस साहित्य को लिखा गया उसे हम धार्मिक साहित्य कहते हैं, और में बहुत सारे बुक इस थीम पर लिखा गया। धर्म के आधार पर बहुत सारी किताबों को लिखा गया, ग्रंथों को, साहित्यों को लिखा गया। फॉर द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय साहित्य के लिए, प्राचीन समय में भारतीय साहित्य के लिए द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द पुराण्स एंड द जटाका टेल्स आर ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भारत के बारे में जानकारी जो मिला वो वेद से, रामायण से, महाभारत से, गीता से, पुराण से और जातक कथाएं से इंफॉर्मेशन मिला भारत के बारे में। They give new historical details and also prove that the information we already have through other sources correct. हमें एक नया इतिहास मिला, एक नया जानकारी मिला इस हिस्टोरिकल डिटेल से, और ये साबित हुआ कि हम लोग वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्सेज करेक्ट, और जो पहले से जो घटना घटित हुई थी जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी मिला था वो सारा करेक्ट है। सेकुलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। लिटरेचर दैट इज नॉट रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। लिटरेचर दैट इज नॉट रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। ये इन्हें एक क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा गया। दिस इंक्लूड्स पोएम्स, प्लेस, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड वर्क्स ऑन साइंस एंड पॉलिटिक्स। इसमें कविताएं, नाटक और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो काम किया गया, जो चीज़ लिखा गया, जैसे विज्ञान पर, राजनीति पर। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जैसे कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या के द्वारा लिखा गया इंडिका। द वर्क्स ऑफ कालिदास एंड द अकाउंट ऑफ फाहियान एंड ह्वेनसांग आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। प्राचीन समय के दौरान कालिदास के द्वारा लिखा गया जो था वर्क्स, फाहियान और ह्वेनसांग जो विदेशी जो इतिहासकार थे उनके द्वारा जो लिखा गया, अर्थशास्त्र के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, ये सारी चीज़ें जो है भारतीय इतिहास का वर्णन करती है, उनके सेकुलर लिटरेचर का, धर्मनिरपेक्ष साहित्य का। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम्स व्हेन इट वाज रिटन। जब ये लिखा गया
तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्रदान करती है कि तभी इतिहास में कैसे की घटनाएं घटित हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। एज टाइम पासेस some remains of ancient civilization get buried under the earth। समय के साथ कुछ ऐसे भी सभ्यता हमें मिला जो कि पृथ्वी के अंदर दफन हो चुका था। दिस रिमेन्स हैव टू बी डग आउट बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो इतिहासकारों के द्वारा इसे खुदाई किया गया। फॉर एग्जाम्पल द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उदाहरण के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता एक साधारण सा एक उदाहरण है जो गॉड बरीड अंडर द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ था, धरती के अंदर दबा गया हुआ था, और इतिहासकारों ने इसे खुदाई करके इस सभ्यता का प्रादुर्भाव किया। इट हैड टू बी डग आउट बाय आर्कियोलॉजिस्ट। दिस एक्सकवेशन रिवील्ड मैनी मटेरियल रिमेन्स which have helped historian to reconstruct the history of this period। इस खुदाई से इतिहासकारों को एक बहुत सारे मटेरियल्स मिला जो इतिहास को पुनर्निर्माण, इतिहासकारों को इतिहास के काल के बारे में पुनर्निर्माण करने का मौका मिला। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर ऑफ 3 काइंड्स। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है, पुरातात्विक जो स्रोत हैं, ये इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। इंस्क्रिप्शन शिलालेख, मॉन्यूमेंट्स स्मारक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ अलग दूसरी वस्तुएं। इंस्क्रिप्शन शिलालेख, रिटन रिकॉर्ड्स इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, केव वॉल्स ऑफ फोर्ट्स, palaces and temples, and on clay and copper tables are called inscription। लिखित तौर पर जो चीज़ उकेरा गया था, जो लिखा गया था पहाड़ों पर, स्तंभ में, गुफाओं के दीवालों में, दीवाल के किलाओं में, महलों में, मंदिरों में, हाँ, और जो चिकनी मिट्टी पर भी हिसाब से बनाया गया था, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जिसे शिलालेख कहा जाता है। दिस प्रोवाइड हिस्टोरियंस with a lot of information about the names and date of kings, the extents of their empires, the important events of their regions and so on। इतिहासकारों को इस शिलालेख के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ मिली, तभी के नामों का वर्णन मिला, राजाओं के तिथि का वर्णन मिला कि ये राजा कब शासन किए, उनके द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, उनके साम्राज्य का सीमा का अध्ययन हुआ। द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर रीजन्स, उनके क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिला, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिला इंस्क्रिप्शन से। Besides political history, inscription also provide information on the society of earlier times and the religious and cultural practice of the people। तभी के धार्मिक और तभी के परंपरागत प्रैक्टिस के बारे में, अभ्यास के बारे में इतिहासकारों को इन शिलालेखों से जानकारी हासिल हुआ। फॉर एग्जाम्पल वी नो द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य लार्जली थ्रू द अशोक इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेख से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिला। उन्होंने, अशोक ने स्तंभ में अपने साम्राज्य के बारे में या उनके द्वारा किए गए कार्यों का उकेरा था, जिससे कि इतिहासकारों को अशोक के साम्राज्य के बारे में बृहत ही जानकारी मिला। मॉन्यूमेंट स्मारक, ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो पुरानी बिल्डिंग्स मिला इतिहास में, उन्हें मॉन्यूमेंट्स, स्मारक कहा गया। दे प्रोवाइड अस विद क्लूज ऑन द पीरियड इन विच दे वेयर बिल्ड। और ये हमें जानकारी दिया, इन संकेतों से हमें जानकारी मिला कि ये स्मारक कब बनाया गया था। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, देयर सोशल लाइफ, देयर रिलीजियस बिलीव्स, देयर कल्चरल इटीसी। तो ये मॉन्यूमेंट जो है लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी दिया। ये हमें जानकारी दिया धार्मिक धारणाओं के बारे में, तभी के कल्चर के बारे में। टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्तूप्स एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स विच मेक द पास्ट कम अलाइव। मंदिर, किला, महल, स्तूप या उनके निवास स्थान, और कुछ ऐसे कैटेगरी, कुछ ऐसे और सब जानकारी मिला स्मारक के तौर पर, जो तभी के जीवन को जीवंत करता है, जिंदा करता है। अदर ऑब्जेक्ट्स, कुछ और भी वस्तुएं मिला। वे वस्तुएं थी कि पीपल इन द पास्ट मेड मैनी काइंड ऑफ थिंग्स, पॉटरी, मेटल वेयर, कॉइन्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी ईटीसी। मिट्टी के बर्तन और कुछ बर्तन, धातु के बर्तन, सिक्के, कपड़े, ज्वेलरी, आभूषण, ये सारी चीज़ें जो भी है इतिहासकारों को उस समय के घटना के बारे में जानकारी दिया। दीज आर फाउंड थ्रू
एक्सकेवेशंस मतलब खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें उन्हें मिला। कॉइन्स आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें से सबसे एक अहम और महत्वपूर्ण चीज़ जो इतिहासकारों को मिला जिससे वे जानकारी हासिल किए वो थे सिक्का। सिक्का के द्वारा इन्हें इतिहास के बारे में बहुत ही आसानी पूर्वक जानकारी हासिल हुआ। They tell us about the region of kings, the economy of earlier times, the extent of a king's empire and about trade with other lands. ये हमें उस समय राजाओं के क्षेत्रों के बारे में, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में और साम्राज्य के विस्तार और सीमाओं के बारे में, साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यापार के भी बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। Can also throw light on the art and religion of earlier times. सिक्का जो है उस समय में कला और धर्म के क्षेत्र में भी रोशनी प्रदान करता है। कॉइन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस आर डिस्प्लेड इन वेरियस म्यूजियम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉइन जो है पूरे विश्व में खुदाई के दौरान बहुत सारे मस्जिदों के बारे में भी जानकारी देता है। हिस्ट्री इज ए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू लर्न। इतिहास जो है सीखने के लिए एक आकर्षण देने वाला विषय है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। यह मानवता की कहानी है। लाइक ऑल गुड स्टोरीज, और सारी जितने भी अच्छे स्टोरीज हैं उस तरह ही ये इतिहास जो भी है एक बहुत ही सुंदर कृति है। इट हैज़ कॉमेडी, इसमें कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, शोकपूर्ण है, इमोशन है, भावना है, ड्रामा है, नाटक है, एक्साइटमेंट है, उत्साह है एंड मिस्ट्री और रहस्य भी है। What makes it even more fascinating is that it is all true. The characters of history were all flesh and blood once upon a time. इतिहास का जो कैरेक्टर है वो हाड़ और मांस का ही बना हुआ